पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेरे हिरासत ही रहेंगे। अगर मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात 2029 में होंगे। आलमी रेटिंग इदारे फिच की बड़ी पेशगोइयां। पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट में कहा, मुल्क में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियां मुतासिर कर सकते हैं। रवा माली साल के इख्तिताम तक महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। डॉलर की कीमत 310 रुपए तक पहुंच सकती है। तिजारती खसारा GDP का 7.7% रहने का इम्कान। मुआशी शरह नमू 3.2% तक रह सकती है। बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। स्टेट बैंक शरह सूद 14% पर लाए। कपास की पैदावार गुज़श्ता माली साल की निस्बत कम होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाइस सरमायाकारी मुतासिर हुई। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों के हुजम में कमी का इम्कान जाहिर। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कर्जों का हुजम 77% से कम होकर 70% तक आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 62% महसूलात कर्ज की अदायगियों पर खर्च होंगे। महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। गुज़िश्ता माली साल शरह नमू 4.2% रही। मुआशरी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई की शरह कम होने से पॉलिसी रेट में भी कमी हुई। महंगी बिजली का जिम्मेदार कौन? साबिक निगरान वजीर तवानाई गौहर एजाज और मौजूदा वजीर अवैस लगारी की लफ्जी जंग दूसरे रोज भी जारी। गौहर एजाज ने एक्स पर पोस्ट किया कि तवानाई के शोबे में नाअहली को इस्लाहात करार दिया जा रहा है और कौम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। बिजली की जुज़वी या सिफर पैदावार पर सालाना 2000 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। कोई भी मुहिब वतन बदउनवानी और नाअहली पर IPPs मुआहिदों का दिफा नहीं कर सकता। ये धोखादही तमाम सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे मुआहिदों से मुल्क कैसे चलेगा? अवैस लगारी ने गौहर एजाज को बेखबर साबिक निगरान वजीर करार दिया था। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस और लीगल विंग के सरबराह इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक कानूनी नुकात का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास आज तलब। मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और पार्लिमानी कायदीन शिरकत करेंगे। PTI पर पाबंदी और अरकान पर आर्टिकल 6 लगाने के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। हमें दीवार से लगाना छोड़ दें, इस हद तक ना लेके जाएं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। PTI रहनुमा असद कैसर का हुकूमत को पैगाम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई है। उनका ख्याल है PTI को दबाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हम इनका पार्लियामान और सड़कों पर मुकाबला करेंगे। आइन और कानून के तहत अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की मुजम्मत। कहा, पार्लियामेंटेरियंस के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। मुअज्जम जतोई और अमीर सुल्तान को रिहा किया जाए। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं हूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपना मौकिफ दोहरा दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ और बानी PTI को भी कुछ इकदाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। PTI को अपना रवैया सियासी जमात की तरह करना होगा। तहरीक इंसाफ अपने लीडर की हट धर्मी की वजह से इस जगह पहुंची है। वो खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो बैन नहीं लगेगा। ख्वाजा आसिफ बुरी तरह इलेक्शन हारे, लेकिन फिर फॉर्म 47 पर इक्तदार में आए। ये तो अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। कहा, मखसूस नशिस्तों पर कौमी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक्तदार का शौक होता तो हुकूमतें ना छोड़ते। बानी PTI ने जो मुज़ाकरात से मुतल्लिक बात की वही PTI का मौक़िफ़ है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया।
मुल्क भर में शबी आलम, जुलजीना और ताज़िये के जुलूस बरामद हुए। इमाम अली मकाम की कुर्बानी को खिराजी अकीदत पेश किया गया। अज़ादारों ने नवासे रसूल के गम की याद में मातम किया। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस से अज़ा बरपा, नुहाखानी, शाम गरीबा में मसाइब अहले बैत बयान किए गए। उलमा और ज़ाकिरीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। रेंजर्स, पुलिस, एलीट फोर्स और रिजर्व फोर्सेज के एहलकार तैनात रहे। जुलूसों के रास्तों पर मुअत्तल की गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल हो गई। लाहौर, कराची, पेशावर समेत दीगर शहरों में शबीए जुलजना, ताज़िये और अलम के जुलूसों का पुरअमन इनेकाद। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से निकलने वाला मरकजी जुलूस करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर इमाम बारगाह हुसैन ईरानिया खारादाद में इख्तिताम पजीर हुआ। उस्ताद और शागिर्द समेत ताजियों के सबसे ज्यादा जुलूस मुल्तान में बरामद हुए। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह करबला दादनशाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। चिन्योट में लकड़ी से तैयार 60 मन वजनी और 40 फुट बुलंद ताजिए का जुलूस बरामद हुआ। पेशावर में यौम आशूर के 8 जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुए। फैसलाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद हुआ। कोयटा, इस्लामाबाद, सरगोदा समेत दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद हुए। आशूरा पर सबीले लगाने और नजरों न्याज का सिलसिला जारी रहा। शोहदाए करबला की याद में जगह जगह दूध, पानी और शरबत की सबीलें लगाई गईं। मुल्तान में 230 मन हलीम की बड़ी देग तैयार की गई। 60,000 से ज्यादा अफराद में तकसीम। पकवान सेंटर्स में हलीम, बिरयानी, पुलाव की भी पकाई। रवां बरस भी गुजरात में सबसे बड़ी दूध की सबील लगाई गई। दूध की सबील में सोने के गिलासों में तबर्रक पेश किया गया। सोने से बनी करबला की ज़ियारत और उम्रे की टिकट्स भी सबील की रवायत में शामिल। शहरियों का कहना है कि लंगर की तकसीम बाइस से बरकत है। जरूरतमंदों को भी बआसानी खाना मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की यौम आशूर पर सिक्योरिटी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। हर घंटे बाद रिपोर्ट तलब करती रही। वज़रा और मुतल्लिका अफसरान को तमाम जुलूस खत्म होने तक फील्ड में रहने की हिदायत की। यौम आशूर पर अमन व अमान का क़याम हर कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से न्याज और सबीलों का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद पिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। मियां वाली और गोजर खान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से जुमा तक मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेश गोई। पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद और खिता पोठोहार में गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान।